एसयूवी सेगमेंट में कोरियाई कंपनी को भारतीय कंपनी ने पछाड़ दिया है, यानी कि कोरिया की कंपनियों का एसयूवी सेगमेंट में दबदबा माना जाता है, उससे ज्यादा गाड़ियां हमारी कंपनियां बेची। कैसे? कुशल बताने को तैयार है, कुशल बताएं। सर, जबरदस्त यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखी है टाटा मोटर्स और एम&एम की तरफ से। इनफैक्ट यहाँ पर जो कोरियन कंपनीज हैं, आपको पता ही है कि हुंडई की क्रेटा कितनी ज्यादा पॉपुलर है एसयूवी सेगमेंट में। और अभी अगर आप देखें तो नेक्सॉन इस बारी इस साल 2022 में जनवरी से नवंबर तक सबसे बेस्ट सेलिंग इस सेगमेंट की मॉडल बनती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली इसका क्लियर कट इंपैक्ट आपको इनकी सेल्स पर भी आता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स और एम&एम ये दोनों ने बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है एज कंपेयर टू, आप देखिए, किया इंडिया और ह्यूंडई मोटर्स का। तो यहां पर दोनों का कंबाइंड अगर आप देखेंगे तो लगभग 5% की ही ग्रोथ रही है सेम पीरियड को अगर आप कंपेयर करेंगे। और उसके मुकाबले अगर आप रिलेटिवली टाटा मोटर्स और एम&एम की ग्रोथ देखें तो 67% की बढ़त वहां पर रही है। तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस यहां पर दोनों ही भारतीय कंपनियों ने दिखाई है अपने कोरियन राइवल्स के मुकाबले। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स की कुल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट बिक्री में एसयूवी सेगमेंट की इनकी 67% हिस्सेदारी रही है। और साथ ही एम&एम के लिए भी जो इनका मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, नया जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस ये लाते हुए दिखे हैं, उससे इनको काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इनफैक्ट नंबर्स के हिसाब से जाएंगे तो जनवरी से नवंबर के बीच में टाटा मोटर्स की 84% की ग्रोथ इनके एसयूवी में होती दिखी है। साथ ही एम&एम में 52% की सालाना ग्रोथ रही है, जबकि ह्यूंडई और किया की 8% और -1 डी ग्रोथ होती हुई दिखी है किया की। तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि आगे चलकर जो एसयूवी सेगमेंट का बेटन है वो टाटा मोटर्स और एम&एम के हाथ में ही रहने वाला है। तो जो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अपना लगातार टाटा मोटर्स स्पेशली रिसेंटली बढ़ा रहा है, उसका फायदा डिविडेंड आने दिख रहा है। करेक्ट। चलिए, टाटा मोटर्स से ये है वो आपके लिए स्टॉक, और एम&एम भी। जरा इन एसयूवी कंपनियां बनाने वाले, एसयूवी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों पर फोकस किया जाए। टॉप पिक क्या रहेगी आपकी, शरद जी जरा बताएं इस स्पेस में। टाटा मोटर्स हमारी टॉप पिक रहेगी, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत है और हम ये मान रहे हैं कि आगे चल के जेएलआर से भी होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जानी चाहिए। और जैसा कि आप लोग भी अभी बात कर रहे थे, चाइना की ओपनिंग अप से टाटा मोटर्स को भी काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर कंजर्वेटिवली भी पकड़े तो मेरे हिसाब से अगले साल अर्निंग्स करीब 30 रुपए के आसपास आनी चाहिए, और 20 का मल्टीपल भी मिलता है तो 600 रुपए के आसपास की वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। तो 600 के लेवल्स आने चाहिए। 50% की अपसाइड यहां से शरद जी को दिख रही है। कल 650 के टारगेट भसीन साहब ने भी दिए थे टाटा मोटर्स पर, तो ये काउंटर अच्छी मूव दिखा सकता है।